हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। सुबह के इस टाइम 9:30 है और मैं आज से अपना नया ब्लॉग बनाने के लिए जुड़ गया हूं आप लोगों से। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट सहयोग करेंगे और मैं आपको अपनी दिनचर्या और अपने छोटा सा धंधा मैंने किया हुआ है, फेरी का काम करता हूं मैं, तो उससे मैं आप लोगों को सब समय समय पर जानकारी सूचना देता रहूँगा। और हम घर में अपने 4 सदस्य हैं। एक मेरा बेटा है, बेटा मेरा इंटर करके पॉलिटेक्निक करवा दिया हूँ उसको, और एक बिटिया है जो इंटर कर चुकी है, फाइनल ईयर था उसका इस वर्ष। तो 2 बच्चे हैं और 2 लोग हम 4 लोग हैं अपने परिवार में। तो मैं आप सब लोगों को अपने परिवार से जुड़ी हुई सारी बातें आप लोगों के बीच में रखूँगा, जिससे कि मेरा आप सपोर्ट सहयोग करते रहें। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। शुरू से ही मैं संघर्ष के प्रति मेरा जीवन निर्भर रहा है। मैं जब 14 साल का था तब से ही 14 साल की उम्र से मैंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इससे पहले जो है मैं दिल्ली में था, दिल्ली में रहता था करीब 15-20 साल। वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके और फिर वहीं पे मेरे दोनों बच्चे हुए हैं दिल्ली में। और दिल्ली में दोनों बच्चे होने के बाद जो है फिर वहाँ 3 साल का मेरा बेटा जब हो गया था तो मैं दिल्ली छोड़ के आ गया था अपने गांव, और मेरी बिटिया हो गई थी उस टाइम 1 साल की। यहाँ मैं लगभग 8 से 9 साल के लगभग मैंने ऑटो चलाया है, ऑटो फाइनेंस करवाया था तो ऑटो चलाया हूँ। ऑटो से जो भी कमाई आया करती थी तो उसमें बच्चों का पेट पालना, बच्चों की फीस देना, बच्चों की ड्रेस बनवाना, कॉपी किताब पेन, सारी समस्याएं लगी रहती थीं। अब छोटा सा बिजनेस, कभी 100 मिले, कभी 200 मिले, कभी 300 मिले, जितना भी मिलता था उसमें जो है गुजारा करना, और कहीं शादी पड़ जाए रिश्तेदारी में वहाँ आना जाना, मैनेज करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जीवन में कम मेहनत और मजदूरी करने वाले आदमी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहते हैं। वो संघर्षों से जूझता रहता है और उसके जीवन में मेरे ख्याल से जब तक वो अंतिम सांस लेता है तब तक संघर्ष ही संघर्ष रहता है। अगर बच्चे पढ़ लिख लिए, अच्छी जॉब मिल गई तो उसके बाद ठीक है, बच्चों का जीवन तो किसी तरह कट जाएगा। अगर जॉब न मिली तो माँ बाप के सपने अधूरे रह जाते हैं। अब माँ बाप के सपने अधूरे रह गए तो फिर पहले तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके मरा, और दूसरा अगर बच्चों को सफलताएं न मिली तो बच्चों की सोच में वो सोच कर ही माँ बाप टूट जाते हैं पूरी तरह से। तो ये मेरे जीवन की घटनाएं जो हैं परिवार से भी लगी हुई हैं। परिवार में मुझे कोई सपोर्ट सहयोग नहीं मिला। बैकग्राउंड मेरा कुछ है नहीं मेरे पास। मैं फेरी का काम करता हूँ और फेरी के काम में जो भी मिलता है मुझे 100-200, तो उसमें मैं बच्चों को भरण पोषण करता हूँ। और फेरी के काम में फ्रेंड्स बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, और उसके अलावा जो है इस तरह की धूप हो या सर्दी हो या बारिश हो, जाना है तो जाना है। काम में कोई मेहनत में कोई मुरव्वत नहीं है। तो आदमी अब इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में भी निकलना पड़ता है हर हाल में 8 से 9 के बीच में। फिर हम लोगों की वापसी होती है वही करीब 1:30-2 बजे दोपहर में। 1:30-2 बजे दोपहर में आना, और दोपहर में आने के बाद फिर नहाना खाना, फिर उसके बाद वही अपना फेरी का सामान लाना शाम टाइम, और उसके बाद शाम टाइम फेरी का सामान लाने के बाद छोटी सी दुकान किया है मिसेज ने मेरी, तो उसी दुकान में बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। हालांकि दुकान ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना उसमें ज़्यादा सामान है, और थोड़ा सामान होने के कारण ग्राहक भी आते हैं तो वापस हो जाते हैं।
अब इतनी पूंजी तो है नहीं कि उसमें 1-2 लाख रुपए फंसाओ तो कुछ दुकान बढ़े और बढ़ने के अलावा ग्राहक भी वापस न जाएं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत और दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्या होगा, बच्चों का पेट कैसे चलेगा। अब बिटिया का ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना है मुझे, उसको भी जॉइंडिस हो गया था, पीलिया हो गया था, तो उसमें मुझे बड़ी समस्या आई है। और मैं क्या कर रही हो अंकित की मम्मी? छत धो रही हूँ। छत धुल रही हो? खाना बन गया तुम्हारा? खाना बन गया, बर्तन धुल गए। अच्छा, नहाने जा रही हूँ। नहाने जा रही हो? तो जा रही हूँ। नहाने जा रही हो? अच्छा, फिर नहाने के बाद क्या करोगे? बच्चों को खाना दोगे या खुद खाओगी? बन दुकान में बैठूंगी। अच्छा, खाना वाना नहीं खाओगी? खाना वाना नाश्ता कर रही है। नाश्ता में क्या बना था आज तुम्हारे यहाँ? आलू का पराठा। अच्छा, आलू के पराठे बनाई थी आज। तो आलू के पराठों का नाश्ता हुआ है आज इनका। हम लोगों ने भी किया है, बच्चों ने भी किया है। भैया की हमारी दवा चलती हैं, लड़के बेटे की मेरी। तो दवा में जो है उसको तली चीज़ें मना है, इसलिए उसे जो है दलिया दी गई थी, दलिया बनाया था उसके लिए। दलिया का नाश्ता करता है भैया सुबह सुबह, फिर उसके बाद दवा लेता है वो। और दवा इतनी ज़्यादा हार्ड है कि उसको जो है उसके कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी वो उल्टियाँ आ जाती हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दवा पचा पाना बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो दोस्तों, आज मैं फेरी के काम में नहीं गया, मेरा सामान ख़त्म हो गया था, तो सामान ना होने के कारण मैं आज नहीं जा पाया हूँ। अब कल से फिर शुरू करूँगा फ्रेंड्स। तो आपको अपने रूट का अपने रास्ते का जो रूट है वो दिखाऊंगा, उस रोड के हाल दिखाऊंगा आपको। मुझसे आप जुड़े रहिए फ्रेंड्स, मैं आपको नई नई जगह ले जाऊंगा और नई चीज़ें दिखाऊंगा आपको। हो सकता है कि मेरे वीडियो और मैं जो आपको नई जगह दिखाऊं वो पसंद आए। मुझे आपसे यही उम्मीद है और आपसे मेरा पूरा रिक्वेस्ट है पूर्ण रूप से कि आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरे रूट जो है पसंद आएंगे काफ़ी। और जो मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, जो मेरी उम्र में अभी तक के जो संघर्ष हैं, उनसे मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। उन संघर्षों से जो मैं अभी भी स्टैंड नहीं हूँ पूर्ण रूप से, और बच्चों में व्यस्त रहता हूँ। बच्चों में पढ़ाई लिखाई का खर्च है, दवा गोली का खर्च है। मैं अपने उसी 100, 200, 300 रुपये में किसी तरह बच्चों का जीवन यापन कर रहा हूँ। और दुनिया भर के खर्चे हैं, महंगाई अलग है। तो फ्रेंड्स, इतने महंगाई के ज़माने में 100, 200, 300 रुपये में कुछ होता नहीं है। फिर भी जूझना पड़ता है, फिर भी उसको पूरा करने की कोशिश में लगा रहता हूँ मैं कि किसी तरह से हो जाए, खर्च की कमी ना आए, बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो, कभी ये ना महसूस हो कि हमारे माँ बाप ने ऐसा किया है वैसा किया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नहा वहा के कंप्लीट हो गए हैं। अब खाना खाने की तैयारी है। खाना खाने के बाद मुझे निकलना है बेटे की दवा लेने मुझे जाना तर्रा के आगे नारायणी के पास। तो खाना हम लोगों का चालू हो गया है। खाना में काहे की दाल बनाई हो आज? काली मसूर बनी है, और चावल है, रोटी है। और क्या है खाने में? चावल रोटी के अलावा ये खाना हम लोगों का लग चुका है। खाना खाने के बाद तुरंत निकलूँगा। रास्ते में आपको फिर साझा करूँगा आपसे अपनी बातें। कितनी देर लगती है तुमको खाना खाने में? 1 घंटा? अरे बाप रे, तब तो पूरा मेरा खाना ही ख़त्म कर दोगी तुम, पूरा राशन ही ख़त्म कर दोगी। वैसे कमाई धमाई नहीं है तुम जो है। फ्रेंड्स, इस समय मैं घर से लगभग 15 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ। भरतकूप आ गया हूँ मैं। भरतकूप से लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा मुझे डॉक्टर के पास पहुँचने में। और ये उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
और दिल्ली के लिए जो रास्ता जोड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दिल्ली के लिए रास्ता जोड़ता है। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है ये। और यहाँ पे जो है टोटल गर्मी के कारण लोग कम आवागमन है लोगों का। तो मैं यहाँ से अब निकलना चाह रहा हूँ। बीच में रुक के मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा अवगत करवा दूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है भरतपुर में जो दिल्ली के लिए रास्ता जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बाकी बातें वापसी में घर आने के बाद होंगी आपसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? चिमनी, चिमनी बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तरबूज बोलते हैं इसको। खरबूज, खरबूजा, हमारे देसी भाषा में इसको खरबूजा को चिमनी बोलते हैं, चिमनी। तुम क्या कर रही हो? तरबूज के दाने किस काम में आते हैं? खाने में सुखाओगी इनको कि गीले गीले खा लोगी? सुखा के इनके दाने निकालोगी? अच्छा, छील छील के खाती हो, बगैर छीले नहीं खाती हो? बगैर छीले भी खा लिया करो, हैं? अच्छा, छील के खाओगे। आवाज़ नहीं निकलती? दाढ़ अभी दर्द कर रही है क्या? नहीं। हाँ, तो फिर आवाज़ में क्यों नहीं निकल रही? आवाज़ निकलनी चाहिए ना अगर दाढ़ नहीं दर्द कर रही। मेरी तो नहीं दर्द कर रही, तो मैं तो बोल रहा हूँ। ये देखो, ये बाहर की सीन है, बाहर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखिए, बाहर दिखाता हूँ मैं। बाहर का नज़ारा है, मैं बाहर है जा रहा हूँ। ये देखिए, रोड पे ही मकान है हमारा। सन्नाटा पसरा हुआ गर्मी की वजह से। ये दुकान है जो उसमें हमारी मिसेज बैठती है, इसी में थोड़ा बहुत सामान है, बाकी खाली पड़ी हैं अलमारियाँ। ये देखिए, ज़्यादातर अलमारियाँ खाली पड़ी हैं, सामान है नहीं बिल्कुल भी। ये सब आर्थिक स्थिति खराब। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे।